ब्रिटिश टाइम में ये वाली बिल्डिंग जो है ये चेचक रूम माना जाता था कि वो उस वक्त वायरस फैलते थे, तो वो लोग अंग्रेजों ने बिल्कुल यहाँ क्योंकि शहर की जो हवा आती थी वो पीछे की तरफ को जाती थी। देखिए आज कितनी बिल्डिंग पुरानी जरूर है लेकिन हिली नहीं। रैमजे कमिश्नर साहब के लिए लोग कहते हैं कि वो बड़े न्यायप्रिय और लोकप्रिय ब्रिटिश कमिश्नर थे। कुमाऊं के लोगों से उनका बड़ा इस तरह का अटैचमेंट था कि लोग उनको ये है 1892 में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की याद में बना रैमजे हॉस्पिटल, जिसे गोरों का अस्पताल कहा जाता था। आजादी के बाद इसे जीबी पंत अस्पताल नाम दिया गया। आजादी के बाद भी लंबे समय तक यह अस्पताल सर्जरी के लिए जाना जाता था। आज भी स्थानीय लोग इसे रैमजे हॉस्पिटल के नाम से ही याद करते हैं, लेकिन अब इस खूबसूरत हॉस्पिटल की खुशनुमा यादें ही बची हैं। उन्हीं यादों को समेटने की कोशिश की है। रैमजे कमिश्नर साहब के लिए लोग कहते हैं कि वो बड़े न्यायप्रिय और लोकप्रिय ब्रिटिश कमिश्नर थे। कुमाऊं के लोगों से उनका बड़ा इस तरह का अटैचमेंट था कि लोग उनको बड़े भगवान के रूप में और बड़े लोकप्रिय जिसको कह सकते हैं उस तरह के कमिश्नर थे। छोटी छोटी बातों को भी खुद व्यक्तिगत तौर पर उनका संज्ञान लेके उसको समस्या का समाधान करने की कोशिश करते। इस क्षेत्र में पॉपुलर कमिश्नर हुआ करते थे, ऐसा किंवदंतियां है, लोक श्रुतियां। फॉर्चुनेटली मुझे डॉक्टर अवस्थी से मिलने का मौका मिला, जो यहाँ सुपरिंटेंडेंट कम सर्जन हुआ करते थे। मैंने डीएस गंगोला जी से मुलाकात की, जिन्होंने 27 साल इस अस्पताल में एज ए फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज दी। आज मुझे यहाँ ना ही कोई डॉक्टर मिला और ना ही कोई मरीज दिखा। वीरान पड़ा हॉस्पिटल, खाली पड़े वार्ड्स, मुंह चिढ़ाते ताले लगे रूम्स और मरीजों की इंतजारी में चहलकदमी करता स्टाफ देखने को मिला। मेल वार्ड ये डॉक्टर अवस्थी का अच्छा अभी बंद है। चलो अनुराग सर्जन आए थे ना उस समय। अच्छा अब बंद रहता है, फिर वो चले गए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा ये आपके सब डॉक्टर्स वार्ड है जो कि इस समय बंद है। ये अभी डॉक्टर रिजवान थे, इनको वहाँ हल्द्वानी करती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अवस्थी, इट्स माय गुड लक कि मैं आपको कांटेक्ट कर पाई। बड़ा लंबा टाइम आपका रैमजे हॉस्पिटल के साथ रहा है। जब आपने ज्वाइन किया उस समय कैसा था, उसके बाद इतने लंबे टाइम किस तरह से वहाँ चेंजेज आते रहे, और जब आपने छोड़ा तो उस समय क्या स्टेटस था? 1988 में वहाँ मैंने ज्वाइन किया था
तो उस समय वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर और एक सर्जन, 2 लोगों की पोस्ट थी केवल। मैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में और सर्जन की पोस्ट में वहाँ आया। तो बेसिकली वहाँ सर्जिकल ऑपरेशंस होते थे। उस ज़माने में ये बड़ा फेमस हॉस्पिटल था। उस समय की स्थिति ये थी कि सर्जिकल वर्क बहुत होता था और बीमारियों का भी इलाज किया जाता था वहाँ पर, और पेशेंट की केयर बहुत अच्छी होती थी। और टोटल प्राइवेट वार्ड थे वहाँ, और कुछ स्पेशल वार्ड होते थे, और एक आध VIP वार्ड भी होता था। और बहुत अच्छा खाना वहाँ मिलता था, आज मिलते थे, और बहुत नॉमिनल प्राइस उस समय थी। करीब करीब वार्ड पूरा भरा रहता था। और नर्सिंग केयर बहुत अच्छी होती थी। पेशेंट के बाल बनाने से लेके उनकी बिंदी लगाने तक का काम नर्सेज करती थी। 5 साल 6 साल के बाद खाने का प्रॉब्लम बंद कर दिया गया है, लेकिन सर्जिकल वर्क, क्लिनिकल वर्क और पेशेंट के आउटडोर ये बदस्तूर चलता रहा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये लेडी डॉक्टर होती थी, गायनिक के ऑपरेशन हम लोग बहुत करते थे, और पेशेंट हमेशा फुल रहते, पेशेंट में कोई कमी नहीं रही। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था 6 साल के बाद BD पांडे में, लेकिन BD पांडे के मैं काम करते हुए भी मैं रैमजे का काम भी पूरा करता था। मॉर्निंग आवर्स में रैमजे में ऑपरेशन करके फिर 11 बजे के बाद BD पांडे में काम करता था। जब रिटायर हो गए उसके 1 साल के गैप के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहाँ 18 साल तक मैंने वहाँ काम किया। क्लिनिकल वर्क, सर्जिकल वर्क में कोई कमी नहीं। थ्रू आउट रैमजे अस्पताल बदस्तूर बहुत अच्छी तरह चलता रहा, और 2018 में हमने जब वहाँ से छोड़ा तो उसके बाद से वहाँ पर सर्जिकल वर्क बंद हो गया। कोई दूसरे सर्जन की वहाँ पर न तो कॉन्ट्रैक्ट में न रेगुलर बेसिस पर वहाँ सर्जन अपॉइंट करते। अंग्रेजों के ज़माने का हॉस्पिटल था, तो अंग्रेजों के ज़माने में यूरोपियन लोग और इंडियन जो कि यूरोपियन स्टाइल से रहते थे, उन लोगों को वहाँ पर एडमिट किया जाता था। सारे सुपरिटेंडेंट अंग्रेज डॉक्टर होते थे, सिविल सर्जन होते थे अंग्रेज। ये रेपुटेटेड हॉस्पिटल था, और बरेली से इधर सबसे फेमस हॉस्पिटल यही था। वहाँ के रजिस्टर वगैरह देख के पता लगाया जा सकता है कि किस लेवल के ऑपरेशन और कितने ऑपरेशन वहाँ होते थे। लेकिन शायद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी रही कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही मेन हॉस्पिटल होगा, तो हमने सुना है कि ये फिर डिस्पेंसरी में बदल दिया गया है। अब इस समय की ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से जाके पता लगेगा। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फ्यूचर में यूज किया जा सकता है? मैं ये कहता हूँ कि जब सारी चीज़ें, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो मेरी फीलिंग है वो बताना चाहता हूँ। जब होटल को हेरिटेज होटल बनाया जाता है और कई चीज़ों को हेरिटेज करके पुरानी चीज़ों को आज संरक्षण दिया जाता है, तो रैमजे हॉस्पिटल जो कि इतना फेमस, इतना सुंदर, इतना अच्छी बिल्डिंग और सब कुछ वहाँ था, उसको हेरिटेज क्यों नहीं बनाया जाता है? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उसको हेरिटेज हॉस्पिटल के नाम से उसको फिर से रिवाइव किया जाए। ये दर्जा हेरिटेज हॉस्पिटल को उसको मिलना चाहिए। कम से कम एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। आप हैं DS गंगोला जी, आपने बड़े लंबे समय तक, आई थिंक 27 साल तक आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पूरी कोशिश करूंगा जो मुझे जानकारियां हैं मैं आपको उसको उपलब्ध कराऊं। मेरी नियुक्ति वहाँ पे 1990 में हुई और मैं 2017 तक वहाँ पर फार्मासिस्ट के रूप में मैंने कार्य किया। आज़ादी से पूर्व ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार या वे हिंदुस्तानी जिनका रहन सहन यूरोपियन स्टाइल का या उनके समकक्ष हुआ करता था, तो उनको यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएँ दी जाती थी। ये 30 बेड का हॉस्पिटल था, जिसमें एक जनरल सर्जन जो उन दिनों सिविल सर्जन के नाम से होते थे, वही इस चिकित्सालय के अधीक्षक होते थे, और एक RDMO का पद होता था जो अन्य मरीजों को देखते थे। एक IDS करके एक हॉस्पिटल हुआ करता था इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, आइसोलेशन के लिए,
तो वो शायद 7-8 बेड का लगभग शायद था, जो मेरे आने तक उसका अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि तब ये काफ़ी बीमारियां इरेडिकेट हो चुकी थी और उस तरह की फिर वर्तमान के हिसाब से वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं थी, तो उसको ख़त्म सा कर दिया गया था। 2017 तक वहाँ पर सारे कार्य होते थे, गायनी के कार्य, जनरल सर्जरी के कार्य, ये सब होते थे। लेकिन IPHS मानक जो लगे हैं, जिसके चलते वहाँ से अन्य चिकित्सकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं, तो केवल शायद एक ही चिकित्सक वहाँ पर कार्यरत हैं। तो इस समय वो एज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में काम करता है। लेकिन पूर्व में जो थे, ये IPHS मानक लागू जब तक पूर्णतः नहीं लागू हुए थे, वहाँ पर एक जनरल सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पद थे और वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ पूरा था 30 बेड के हिसाब से, फार्मेसी स्टाफ पूरा था, 70 श्रेणी पूरे थे। क्योंकि जो IPHS के मानक है ना, उसका यह है कि एक जिला अस्पताल होगा, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में मानक बनाए गए। डॉक्टर अवस्थी सर जो है वहाँ पर सन 1988 से वहाँ पर जनरल सर्जन और सुपरिटेंडेंट रहे। फिर जब वो सेवानिवृत्त हो गए तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर उनको वहाँ पर रखा, तो वो 2017 तक कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करते रहे और अच्छी सारी सर्जरियाँ वहाँ पर होती रही। 20 एकड़ के आसपास इसका क्षेत्रफल है, काफ़ी क्षेत्र है। हम तो ये चाहेंगे कि वो अस्पताल पुनर्जीवित हो, ये चिकित्सा की अच्छी विंग बना दी जाए। क्योंकि अब भवन हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में है, तो उसका मूल स्वरूप यथावत रखते हुए मैं तो यही चाहूँगा कि ये चिकित्सालय पुराने स्वरूप में रहे और क्षेत्र के लिए लाभप्रद रहे। कहने को तो सरकार के पास अनगिनत योजनाएं हैं, करोड़ों के बजट खर्च का ब्यौरा है, लेकिन धरातल पर मायूसी के सिवाय कुछ भी नहीं।